नमस्कार। यूपीएससी पेट परीक्षा बस आ ही गई है। देखिए, घबराने का तो ये टाइम बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी को फाइनल टच देने का है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इन आखिरी दिनों को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो ये तारीख है, 6 और 7 सितंबर। समझिए, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं। ये वो डी-डे है जिसके लिए ना जाने कितने महीनों की मेहनत लगी है। अब से एक एक दिन बहुत कीमती है और पूरा का पूरा फोकस बस इन्हीं 2 दिनों पर रखना है। तो अब हम आ गए हैं उस फेज में जिसे हम परीक्षा की अंतिम घड़ी कह सकते हैं। हाँ, जाहिर है इस टाइम पर थोड़ा तनाव तो होता ही है, लेकिन एक बात याद रखिए, यही वो टाइम है जब एक सही स्ट्रैटेजी सब कुछ बदल सकती है। एक चीज बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये जो मौका है ना, ये भविष्य बनाने का मौका है, घबराने का नहीं। तो इस प्रेशर को प्रेशर की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। अपनी अब तक की सारी तैयारी को और भी सॉलिड और भी पक्का करने का मौका। तो सवाल ये है कि इन आखिरी दिनों की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जवाब बहुत सिंपल है, एक सीधा साधा नियम, सिर्फ रिवीजन, कुछ भी नया नहीं। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, यहां पर 2 रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है सही, जो कहता है कि सिर्फ रिवीजन पर फोकस करो, मतलब जो पढ़ लिया है उसे ही और मजबूत बनाओ। और दूसरा रास्ता, कोई भी नया टॉपिक उठा लेना, जो कि बिल्कुल गलत है। इस टाइम पर कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो मूल मंत्र क्या है? जो पढ़ा है बस उसी को चमकाओ। अच्छा, रिवीजन तो करना ही है, लेकिन इसके साथ 2 और चीजें हैं जो इन आखिरी दिनों में बिल्कुल सफलता का मंत्र साबित हो सकती हैं। वो क्या है? प्रैक्टिस और नोट्स। यही दोनों मिलकर आपकी तैयारी को वो फाइनल डिसाइसिव शेप देते हैं। तो रोज की रूटीन में बस 2 स्टेप्स को शामिल करना है, सिर्फ 2। स्टेप 1, रोज कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, समझिए कि ये एग्जाम हॉल का एक रियल टाइम सिमुलेशन है। इससे टाइम मैनेजमेंट की आदत पड़ती है। और स्टेप 2, अपने शॉर्ट नोट्स को लगातार दोहराते रहना। यही वो तरीका है जिससे सारे जरूरी फॉर्मूले और फैक्ट्स एग्जाम के टाइम पर जुबान पर रहते हैं। अब देखिए, पढ़ाई लिखाई और प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, पर वो उतनी ही जरूरी है। और वो क्या है? हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। याद रखिए, एक हेल्दी बॉडी और एक शांत दिमाग ही एग्जाम के दिन अपना बेस्ट दे पाएगा। तो फिजिकल तैयारी के लिए 3 सिंपल से नियम हैं: पूरी नींद लेना, हल्का और हेल्दी खाना खाना और टेंशन से दूर रहना। मकसद सिर्फ एक है कि एग्जाम वाले दिन दिमाग और शरीर दोनों ही अपने पीक पर हों, एकदम अलर्ट। इन आखिरी दिनों में हेल्थ के साथ तो भाई कोई समझौता नहीं चलेगा। और यहीं पे मेंटल स्ट्रेंथ की बात आती है, एक बहुत जरूरी बात। आत्मविश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। मतलब अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखना और एग्जाम के दौरान सब्र से काम लेना। ये कॉम्बिनेशन आधी लड़ाई तो वैसे ही जिता देता है। चलिए अब बिल्कुल आखिरी दौर की बात करते हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल तैयारियों और हाँ, ढेर सारी शुभकामनाओं की बात है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन सबसे जरूरी काम जो पहले ही कर लेना है। अपना एडमिट कार्ड और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पहले से ही एक जगह संभाल कर रख लें। मकसद ये है कि एग्जाम वाले दिन लास्ट मिनट की कोई टेंशन, कोई भागदौड़ ना हो। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात, ये भरोसा रखना है कि जो मेहनत की है वो जरूर रंग लाएगी। ये जो पॉजिटिव सोच है ना, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन सारी बातों के बाद अब क्या वो फीलिंग आ रही है कि हाँ, तैयारी पूरी है? ये सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्योंकि याद रखिए, तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं होती, तैयारी दिमागी तौर पर मजबूत होने की भी होती है।